Hello friends, welcome back to my channel and in today's video we are going to discuss about guesstimates. अगर आप MBA की तैयारी कर रहे हो और अगर आप किसी MBA कॉलेज में ज्वाइन कर चुके हो या ज्वाइन करने वाले हो एंड अगर आपको इंटरव्यूज देने हैं MBA के रिगार्डिंग तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट आपका इंटरव्यूअर आपसे गेस्टिमेट्स के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक गेस्टिमेट सॉल्व करके भी दिखाऊंगी कैसे सॉल्व करते हैं, इसलिए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो बेसिकली गेस्टिमेट का मतलब होता क्या है? गेस्टिमेट कैन बी एन एस्टिमेट ऑफ एनीथिंग। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ एग्जांपल्स के तौर पे कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विद रिगार्ड्स टू गेस्टिमेट्स। फॉर एग्जांपल, पुणे सिटी में कितने कॉफी शॉप्स है, मुंबई सिटी में कितनी रेड कलर की कार्स है, डायपर का मार्केट साइज क्या है हमारे इंडिया में, एक्सेट्रा। तो बेसिकली आपको एक नंबर का अंदाजा लगाना होता है क्वांटिटेटिवली विद वॉट एवर डेटा यू हैव एंड वॉट एवर डेटा दैट यू आर अवेयर ऑफ, सो दैट यू कैन अराइव एट वन फाइनल नंबर। तो इसमें कोई सही या गलत जवाब नहीं होता है। The interviewer basically is trying to test your approach and what are the methodologies that you are using to arrive at that number. नंबर थोड़ा 19-20 अलग हो सकता है लेकिन आपका अप्रोच देखा जाएगा बेसिकली। तो ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इससे आपका एक लॉजिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल अप्रोच देखा जाएगा। जब आप काम करने जाएंगे किसी कॉर्पोरेट में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में तो आपको बेसिकली उस पर्टिकुलर कंपनी की या तो फिर किसी क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है। तो बेसिकली आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के अप्रोच को देखा जाता है इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के थ्रू। तो एग्जाम्पल में जाने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताता हूँ। जब भी आपसे कोई गेस्टिमेट का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इंटरव्यू से 25 to 30 सेकंड्स का थिंकिंग टाइम लीजिए एंड इंटरव्यू से काउंटर क्वेश्चन पूछिए। सपोज उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है तो आप उनसे 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन में और क्लैरिटी लेने के लिए। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरव्यू एग्जैक्टली किस नंबर पे आने का सोच रहा है एंड आप ताकि उस क्वेश्चन के इनलाइन जा सके। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू पिक अप द क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी रेड कार्स आर देयर इन मुंबई। मुंबई शहर में कितनी लाल गाड़ियां हैं। तो एक गेस्टिमेट क्वेश्चन सॉल्व करने के बेसिकली दो अप्रोच हो सकते हैं। एक होता है टॉप डाउन अप्रोच और एक होता है बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच मतलब ये कि आप एक हायर सेट ऑफ डेटा से स्टार्ट करेंगे एंड स्लोली आप डाउन द पिरामिड जाएंगे एंड मोर नैरो करेंगे उस पर्टिकुलर गेस्टिमेट में अराइव करने के लिए। एंड बॉटम्स अप अप्रोच होता है आप एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे, एक स्मॉल नंबर से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे उसको क्वांटिफाई करके लार्जर नंबर के थ्रू जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम टॉप डाउन अप्रोच यूज करने वाले हैं। और हाँ, सोल्यूशन बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे डेटा सेट्स, कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स होते हैं जो आपको बेसिकली याद कर लेने चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्योंकि दीज आर वेरी जेनरिक एंड कॉमन डेटा आपकी कंट्री से रिलेटेड। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इन 4 to 5 सेट्स ऑफ डेटा को आप याद रखें क्योंकि ये आपको किसी भी गेस्टिमेट को सॉल्व करने में आपकी काफी हेल्प करेंगे। और वो डेटा है, सबसे पहले आपकी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, आपकी कंट्री का एरिया कितना है, आपकी इंडिया की कंट्री में जो मेजर सिटीज है उसकी पॉपुलेशन क्या है, उसकी जेंडर स्प्लिट क्या है, इंडिया में अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन का सेगमेंटेशन क्या है, स्पेसिफिक सिटीज के अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन का सेगमेंटेशन क्या है, एंड कितनी पॉपुलेशन है जो टियर 1 सिटीज में रहती है, टियर 2 सिटीज में रहती है एंड रूरल इंडिया में रहती है। ये कुछ बेसिक सवाल है जिसके बारे में आपको पहले से आइडिया होना चाहिए, एक अंदाजा होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का नंबर क्या है। एक और फिगर जो आपको आना चाहिए वो ये है कि अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस क्या है हमारी कंट्री में। तो ये जो डेटा सेट्स है ये आपको पता होगा, ये आपको गेस्टिमेट सॉल्व करने में आपकी सहायता करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम चलिए अब हम केस स्टडी की तरफ जाते हैं। द क्वेश्चन इज कि मुंबई सिटी में कितनी रेड कार्स है। सबसे पहले हम मुंबई सिटी का पॉपुलेशन देखते हैं। मुंबई सिटी के पॉपुलेशन को हमने अज्यूम किया है वो है अराउंड 2 करोड़। अब अगर हम मुंबई के पॉपुलेशन को स्प्लिट करें तो हम 70% मुंबई को रूरल में कैटेगराइज कर सकते हैं एंड 30% पॉपुलेशन को अर्बन में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको अप्रोच कैसे फॉलो करना है। एक एस्टिमेट आपको ये लगाना है कि सपोज मुंबई में 2 करोड़ लोग हैं तो मुंबई में फैमिलीज कितनी होगी। हम अज्यूम करते हैं कि एक फैमिली में 4 मेंबर है तो 2 करोड़ से अगर हम 4 पर डिवाइड करेंगे तो मुंबई में लगभग 50 लाख फैमिलीज है जो एग्जिस्ट करती है। अब हम इन 50 लाख फैमिलीज को अपर, मिडिल एंड लोअर क्लास में डिफाइन करेंगे। तो इस डिवीजन का स्प्लिट बेसिकली होगा 20%, 50% एंड 30%। 20% लोअर क्लास, 50% मिडिल क्लास एंड 30% अपर क्लास। तो अगर हम लोअर क्लास के पॉपुलेशन को देखें तो 20% ऑफ 50 लाख इज अराउंड 10 लाख फैमिली। सो 10 लाख फैमिलीज आर इन लोअर क्लास। अगर हम कितनी मिडिल क्लास फैमिली है ये कैलकुलेट करें तो 50% ऑफ 50 लाख फैमिलीज होती है अराउंड 25 लाख फैमिलीज जो आती है मिडिल क्लास में। एंड अगर हम अपर क्लास की फैमिलीज को डिफाइन करें तो 30% ऑफ 50 लाख यानी कि अराउंड 15 लाख फैमिलीज होती है जो अपर क्लास में आती है। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि जो फैमिलीज लोअर क्लास में लाइक करती है उनके पास कोई कार नहीं है, तो 0 कार्स। अब हम मिडिल क्लास की फैमिली को कंसिडर करते हैं तो मिडिल क्लास की जो 12.5 लाख फैमिली मेंबर्स है उनमें से अराउंड 50% लोगों के पास कार होगी, तो उसमें अराउंड 12.5 लाख कार्स आ जाएगी। और अगर हम अपर क्लास को कंसिडर करते हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि 50% लोगों के पास एटलीस्ट एक गाड़ी होगी और 50% लोगों के पास 2 गाड़ियां होंगी।
तो ये आ जाती है अराउंड 7.5 लाख प्लस 15 लाख कार्स विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22.5 लाख कार्स। तो अगर हम इन तीनों चीज को ऐड करें, लोअर क्लास की कार्स, मिडिल क्लास की कार्स एंड अपर क्लास की कार्स, टोटल नंबर ऑफ कार्स जो मुंबई शहर में आ रही है वो है अराउंड 35 लाख कार्स। अब हम ऐसा अजम्पशन लेते हैं कि जितनी भी कार्स मैन्युफैक्चर होती है पूरे इंडिया में, पूरे सिटी में, वो बेसिकली 8 कलर में आती है जो एकदम टॉप के कलर्स होते हैं, सिल्वर, ग्रे, ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो। चलो ग्रीन तो खैर नहीं होती, तो हम अज्यूम करते हैं बेसिकली कि 8 कलर होती है जिसमें कार्स आ सकती है। तो अगर हम 35 लाख को 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो आता है अप्रोक्सीमेटली 4.3 कार्स विच आर रेड इन कलर एंड आर करेंटली फ्लाइंग इन द सिटी ऑफ मुंबई। तो देखा आपने कैसे हमने एक टॉप डाउन अप्रोच से टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द सिटी से लेके हमने एक अंदाजा लगाया थोड़े बहुत कैलकुलेशन से कि मुंबई में कितनी लाल गाड़ियां होगी। तो ये जो गेस्टिमेट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये मोस्टली कंसल्टिंग के इंटरव्यूज में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड एनालिटिक्स का अगर रोल है तो भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं एक डिजिटल बैंकिंग के प्रोफाइल में जब मैं येस बैंक में समर इंटर्नशिप के प्रोसेस में इंटरव्यू कर रहा था तो मेरे से ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया था कि चेन्नई में कितने कॉफ़ी शॉप्स हैं, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं चेन्नई में काम करता था। तो उस क्वेश्चन का मैंने ठीक ठाक आंसर दे दिया था एंड माई इंटरव्यू वॉज वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी की थी इस टाइप के क्वेश्चन की। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप MBA करने जाने वाले हो और अगर अभी आप MBA कर रहे हो, MBA के फर्स्ट ईयर में हो, तो इन टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं ऐसे और वीडियोस बनाने वाला हूँ, ऐसे 4-5 एग्जाम्पल से, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो एंड आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिले विद द डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड इन गेस्टिमेट्स। तो हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दीज।